Welcome to the online class of zoology. Today we are again going to discuss about the topic of fish biology, and the topic is holocephali. We have already done some subtopics of holocephali, especially in last classes we had discussed about few topics like general characteristics of holocephali and classification of holocephali. Then I told you about some internal structures of holocephali, especially endoskeleton, craniovertebral joint, then fins and locomotion, then about the digestive system, then we talked about the respiratory system and circulatory system, and then nervous system. So these were the subtopics which we have already done. Now we'll continue further with other topics, important characteristics of holocephali, and today's class we'll start with the very important system known as urinogenital system. As the name itself says, that this system has structure of consists of various structures pertaining to urinary system as well as reproductive system. We both combine it, and the term is urinogenital system. Now first we'll talk about the urinary system. In case of urinary system, as soon as we take the name of the system, हमारो क्या ध्यान आता है? सबसे पहले किडनी ध्यान आती है, और किडनी फिशेस में या शार्क्स में या होलोसेफलाई में ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी होती है. ये आपको पता ही है कि प्रोनेफ्रॉस, ऑपिस्थोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस ये टर्म्स हैं. हमारे में जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, जो बिल्कुल वेल डेवलप्ड किडनी होती है. ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी में आप ये बताएंगे कि इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड नेचुरली इट इज़ बिल्ट अपॉन द बेसिक पैटर्न जो कि और फिशेस में होता है यूरिनरी सिस्टम में. कुछ वही सिस्टम इसमें भी होता है. एंड जो यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल है ये एक तरह से यूनिट है एक्सक्रीशन की, और उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, और जो स्ट्रक्चर है उसका वो इस तरह से ही है कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या होता है? Bowman's capsule, glomerulus, then there are some tubules which lead to the ureter. जो ओपनिंग होती है उसको, वो ओपनिंग जो है वो बाहर की तरफ खुलती है. तो इस तरह से जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स किडनी के अंदर होती हैं. देन पेरिटोनियल फनल्स जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं होलोसेफेलिन्स में, और लेकिन जो एब्डोमिनल पोर्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. अब यूरिनरी सिस्टम के बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम जो आपको मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जो होलोसेफेलिन्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि दे हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल्स. अब मेल्स की बात करें तो क्लैस्पिंग ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर रिमार्केबल इन द सेंस कि आप मेल्स को आसानी से उससे पहचान सकते हो. मेल्स से जो साइज़ होता है मेल्स का वो कंपैरेटिवली छोटा होता है फीमेल्स से, है ना. फीमेल्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. देन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल. तो वो वही हैं जो हमारे में भी होते हैं. सबसे पहला क्या है? टेस्टिस. टेस्टिस जो है वो गोनाड है
वो उसको हम मेल में हम टेस्टिस कहते हैं, तो टेस्टिस प्रेजेंट है, फिर वास डेफरेंस प्रेजेंट है, देन एपिडाइडाइमिस एंड वेसिक्यूलर सेमिनालिस, है ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे में भी प्रेजेंट होता है। जो मेल्स होते हैं हमारे, मतलब जो मेल्स होते हैं वो उनमें ये प्रेजेंट होता है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। ये डायग्राम है यूरेनोजेनेटल सिस्टम का, जो कैलोरिंकस जो जीनस है होलोसेफेलाई का, उसका इन्होंने बता रखा है। तो देखिए बहुत क्लियरली टेस्टिस दिख रही है ये एग शेप की, उसके बाद में टेस्टिस से बाद फिर एपिडाइडाइमिस है, देन वास डेफरेंस है, और फिर वेसिक्यूला सेमिनालिस भी आप देख रहे हैं, और फिर ये ओपनिंग ऑफ यूरेनोजेनेटल साइनस, ये ओपनिंग आपको दिख रही है। इस तरह से पूरी किडनी का जो डायग्राम है ये आप अच्छे से आप इसको फॉलो कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। यू कैन सी द टेस्टिस, यू कैन सी एपिडाइडाइमिस ऑफ द किडनी, देन छोटा सा जो नैरो पाइप जैसा है वो वास्ट डेफरेंस है, और फिर वेसिक्यूलर सेमिनालिस है। वेसिक्यूलर सेमिनालिस से आप देख रहे हैं ट्यूब्यूल्स जो है वो मेन किडनी की तरफ जा रही हैं, है ना। और फिर लास्ट में वेसिक्यूलर सेमिनालिस की जो ओपनिंग है वो बाहर की तरफ खुल रही है। जो टेस्टिस होती है मेल्स की वो थोड़ा सा मतलब बड़ी होती है साइज़ में, और उसके अंदर मैच्योर स्पर्म्स होते हैं। फिर जो मैच्योर स्पर्म्स हैं वो एपिडाइडाइमिस में आ जाते हैं, और वहाँ पे आकर के फिर वो स्पर्मेटोफोर्स बनाते हैं। वेसिक्यूलर सेमिनालिस जो होती है वो एक तरह से छोटा सा चैम्बर होता है, और उसमें भी उस चैम्बर में भी बहुत सारे छोटे छोटे और चैम्बर्स होते हैं, और उसमें जो स्पर्मेटोफोर्स हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और फिर जब फाइनली जब टाइम आता है, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, तो जो स्पर्म्स हैं वो यूरेनोजेनेटल साइनस से रिलीज़ होते हैं। जो साइनस जो मतलब जो पोर है उससे रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इलास्मोब्रैंक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिजेंबल करता है, और उसमें क्या टर्म्स हैं जो आप जानते हैं ऑलरेडी। क्या सबसे पहले आप जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ओवरी। तो वही बात है, ओवरीज का जो पेयर है वो इसमें प्रेजेंट होता है, साथ में इसमें शेल ग्लैंड्स होते हैं और यूटरस होता है। यूटरस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। नाउ जब आपको बता दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, क्या उसके स्ट्रक्चर्स है, फीमेल के सिस्टम क्या है, तो जब फीमेल मैच्योर होती है तो एग, जो मैच्योर्ड एग है वो उसमें बनता है, ठीक है। उधर जो स्पर्म्स जब बन जाते हैं, प्रॉपरली मैच्योरिटी आ जाती है, तो कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ होते हैं साइनस से, यूरेनोजेनेटल साइनस से, और फिर जो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, यानी कि जो स्पर्म्स है इट कम्स इनटू द बॉडी ऑफ द, या इट इज़ मतलब जो है इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो द फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर जाइगोट बनता है, एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। अब डेवलपमेंट के दौरान जो क्लीवेज इसके अंदर होता है, क्योंकि क्लीवेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए, है ना, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसको समझने के लिए क्लीवेज का भी जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का क्लीवेज होता है। और क्लीवेज इसके अंदर होता है होलोब्लास्टिक टाइप, ठीक है। होलो मीन्स सेम, है ना, बराबर। तो होलोब्लास्टिक टाइप इसके अंदर क्लीवेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसके अंदर थोड़ा लंबा होता है, तो ये भी आपको बताना होगा। फर्दर हम बात करेंगे एग एंड डेवलपमेंट की। तो एग जो है किस तरह से आप बताएंगे कि ओवीपेरस जो है होता है, यानी कि जब एक बार जाइगोट वगैरह बन जाता है तो एग फॉर्म होता है इसके अंदर, और फिर वो एग लेइंग जो है वो होती है, ठीक है। एग्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, और जो एग्स होते हैं उनमें बहुत सारे बाहर की तरफ कैप्सूल्स होते हैं, और उनको कैप्सूल्स को बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए जो शेल ग्लैंड्स हैं वो
सिक्रीट करते हैं, जिससे कि एग कैप्सूल्स बन जाता है। और जो एग्स हैं वो दे आर लेड इन पेयर्स एंड कंटेन 3 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, जो एग्स हैं वो हमेशा कैसे कैसे ले करती है फीमेल, पेयर में, यानी दो पेयर में ले करती है। ठीक है, और उसके अंदर भी कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ लें कि जो एग है वो स्पिंडल शेप का होता है और उसमें लेयर्स होती हैं। ये देखिए, जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये काइमेरा के एग का डायग्राम है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर स्पिंडल शेप्ड है और साथ में इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह का एग जो है वो काइमेरा का आपको बताया हुआ है। और अगर जैसे और अपन बात करें दूसरे दोनों जीनस की, दूसरे जीनस कौन से हैं काइमेरा के अलावा, हाइड्रोलैगस और कैलोरिंकस। तो हाइड्रोलैगस का जो एग कैप्सूल होता है वो करीब 15 सेंटीमीटर बड़ा होता है और कैलोरिंकस का और भी बड़ा होता है, दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। तो इस तरह से ये इसका बताया हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम की, और वो है सेंसरी ऑर्गन्स। अब सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आँखों की। आइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो। तो आइज़ जो होते हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, इनकी आँखें जो होती हैं बॉडी साइज़ के रिलेशन में थोड़ी सी बड़ी होती हैं। और बड़ी होने का क्या कारण है, क्योंकि जो होलोसेफेलाई होता है ये डीप सी ड्वेलर्स होते हैं। तो क्योंकि अब ये इतना डीप सी में रहते हैं, इतने गहरे समुद्र में रहते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर टोटल डार्कनेस होती है, सनलाइट रीच करने का वहाँ बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ की सूर्य की किरणें पहुँचें वहाँ तक। तो इसलिए एक तरह से इनकी अडेप्टेशन है कि इनकी जो आइज़ होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती है, जिससे कि उनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके और वो ज़्यादा उसको प्रॉपरली उनको दिखाई दे सके जहाँ तक हो सके। ठीक है, फिर फिश में जो इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होता है जो हमारे में नहीं है वो है लेटरल लाइन। लेटरल लाइन प्रॉपर प्रेजेंट होती है इसमें, और ये भी एक तरह से अडेप्टेशन है लेटरल लाइन का बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होना। और इसके अंदर कैनाल्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं, है ना। और इसमें लेटरल लाइन में आप ये देख लीजिएगा कि जो लेटरल लाइन है वो हेड पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, और जो स्नाउट, क्योंकि स्नाउट जो है वो एक तरह से मेन पार्ट है इनमें होलोसिफिलेंस में, चाहे तीनों जीनस के अंदर आप देख लीजिएगा स्नाउट जो है वो मेन उसके अंदर आप देखेंगे। और उससे मैंने आपको बताया भी था कि स्नाउट का जो शेप है या जो साइज़ है उससे आप पहचान भी जाते हैं कि कौन सा जीनस है ये। तो इस तरह से जो लेटरल लाइन है वो वेल डेवलप्ड है इसके अंदर, और स्पेशली हेड पे बहुत अच्छे से डेवलप्ड है और स्नाउट में भी डेवलप्ड है। उसका भी रीज़न है ना कि भाई क्यों अच्छे से डेवलप्ड है, क्या रीज़न इसका होगा लेटरल लाइन का डेवलप होने का। क्योंकि जो कहना चाहिए एक तरह से कि जो इसका जो सीक्रेट जो स्ट्रक्चर है स्नाउट का, ठीक है, वो क्यों बना हुआ होता है, क्यों मैंने बताया ना क्यों मेन है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्नाउट है उनका इस तरह का है कि उनका जो फूड डिटेक्शन का जो स्टाइल है, जो फूड डिटेक्ट ये करते हैं, है ना, उसमें जो स्टाइल है वो स्नाउट बहुत मैटर करता है उस चीज़ में। ठीक है, तो इसलिए अब क्योंकि फूड डिटेक्शन में स्नाउट काम में आता है ना, तो इसलिए स्नाउट के पास में सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ पे भी बहुत अच्छे से उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत वेल डेवलप्ड है। ठीक है, जिससे उसको फूड डिटेक्शन में हेल्प मिल जाती है। देन विल टॉक अबाउट द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है और इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो वर्टिकल कैनाल होता है वो मेन होता है, वो क्रस्ट फॉर्म करता है, और वर्टिकल कैनाल जो है वो हॉरिजॉन्टल कैनाल भी रिसीव करती है। और वर्टिकल कैनाल हॉरिजॉन्टल कैनाल के अलावा जो हम जो सेंसरी सिस्टम में बात करेंगे वो है एंडोलिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है इसमें, और जो एंडोलिम्फेटिक डक्ट है इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर साइड बाय अ पोर। ठीक है, एक पोर से खुलती है। तो इस तरह से जो है ये मेन जो पूरे सिस्टम्स हैं होलोसेफेलाई के ये आज कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही
होलोसिफलाई के जो करेक्टर्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये सब आज पूरा कंप्लीट होता है। यानी कि जो टॉपिक है होलोसिफलाई का, ये आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज़ डू रिवाइज इट प्रॉपरली एंड राइट इट इन योर कॉपी, मतलब मेक नोट्स ऑफ इट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेल। और जब आप एग्ज़ाम में आप अपेयर होंगे तो आपको सिर्फ जस्ट एक रिविज़न करना होगा, तो इसलिए प्रॉपरली आप इसको कर लें विद डायग्राम्स। आप इसके प्रॉपरली आप इसको नोट्स बना लीजिए, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। ठीक है, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।